स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जिसे ग्रामीण विकास व पंचायती राज की संज्ञा दी जाती है। इस टॉपिक पर हमने अपने पिछले वीडियो में राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही लगभग 18 से 19 ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम कुछ और योजनाओं की बात करेंगे, इसलिए इसे पार्ट 2 की संज्ञा दी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य में पंचायती राज के बारे में। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान देश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने में अग्रणी राज्य रहा है। देश में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के ही नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आरंभ किया गया था। दिनांक 24 अप्रैल 1993 को भारतीय पंचायती राज इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन रहा है, जब पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासन को त्रिस्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान कर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूर्ण करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित किया गया। तो हमको यहाँ जीके की दृष्टि से 2 चीज़ याद रखनी है कि 2 अक्टूबर 1959 को देश में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी और वो नागौर जिले से प्रारंभ की गई थी। दूसरी चीज़, 24 अप्रैल 1993 को भारतीय पंचायती राज इतिहास में पंचायतों को त्रिस्तरीय रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियाँ और अधिकार व जिम्मेदारियों के मुद्दे हैं। 243 जी में संवैधानिक संशोधन जो पंचायती राज अधिनियम में हुए हैं वो 1953 में पहले ये हुआ था, उसके आधार पर पंचायतें स्थापित हुई। फिर 1994 में इसमें संशोधन हुआ, अभी वापस इसमें 1996 में भी संशोधन हुआ। अब हम बात करते हैं कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है। देखिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज की है, उसमें 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, सेकंड स्तर होता है पंचायत समिति, तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। जो लोग थोड़ा सा चुनाव में रुचि लेते हैं वो देखते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर हम सरपंच का चुनाव करते हैं, पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव करते हैं, वो बाद में प्रधान का चुनाव करते हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर हम जिला परिषद सदस्यों का चुनाव करते हैं और बाद में उससे जिला प्रमुख का चुनाव होता है। तो ग्राम पंचायत ये प्रथम स्तर पर निर्वाचित इकाई है, जो लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है, जो विशिष्ट उत्तरदायित्व के साथ हम कह सकते हैं कि स्थानीय सरकार है। ग्राम पंचायत की भांति ग्राम सभा होती है। ग्राम के संपूर्ण नागरिकों की एक सामान्य सभा को ग्राम सभा कहा जाता है। उसके बाद पंचायत समिति भी एक स्थानीय निकाय है। ये बहुत सारी ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति बनती है और एक तरह से ये जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के बीच की कड़ी कही जा सकती है। इसके बाद होता है जिला परिषद, जो कि जिले में एक ही होती है। ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएं व सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्तर पर जिला परिषद पर एक स्थानीय निकाय है। अब हम थोड़ी सी बात ये समझते हैं कि पंचायती राज विभाग या पंचायती संस्थाओं के मुख्य कार्य क्या है, क्योंकि अगर हम RAS की बात करते हैं या कोई प्रशासनिक सेवा की बात करते हैं या कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, वहाँ पर आपको थोड़ी नॉलेज उसके बारे में भी होनी चाहिए। तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संवैधानिक संशोधन की मूल भावना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया है। अनुसूचित पंचायत राज संस्थाओं में अनुसूचित क्षेत्रों में नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं में कार्मिकों की भर्ती सहित सभी प्रशासनिक कार्य भी ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत संगठन क्षमता का निर्माण करना, निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यावसायिक क्षमता का विकास करना, विशेष रूप से निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता में संवर्धन करना आदि कार्य भी करती है।
इसके अलावा गाँवों में अनेक योजनाओं में समन्वय स्थापित करने का काम है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं, इनके बीच में समन्वय स्थापित करने का काम भी करती है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने का कार्य भी ग्राम पंचायतें करती है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों के जीवन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने का कार्य भी ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ग्राम पंचायतें के माध्यम से क्षेत्रीय पिछड़ेपन को कम करने का भी कार्य किया जाता है। ठोस व तरल जो अपशिष्ट प्रबंधन है, यानी जो हमारा ठोस कचरा है और जो गीला कचरा है, उनके प्रबंधन को अच्छे तरीके से करके पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए कचरे का निस्तारण करने का काम भी ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी घर, सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र आदि में शौचालय की सुविधा हो, इस पर भी ग्राम पंचायतों के द्वारा ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण आबादी को नई तकनीक से जोड़ने का कार्य भी ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। ये हमने थोड़ी सी बात करी कि ग्राम पंचायतें करती क्या है। अब ग्राम पंचायतों को अनुदान जो है वो 15वें वित्त आयोग की हम बात करेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान में लगभग 24-25 तक 5 वर्ष तक 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें चलेगी, तो इस पर हम बात करते हैं। पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार हम और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश जो है उसके अनुसार पंचायती राज संस्थाओं, जिसमें जिला परिषद है, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में क्रमशः देखिए 5:20:75 के अनुपात में वित्त का होगा। यानी जिला परिषद के पास 5% बजट रहेगा, पंचायत समिति के पास 20% बजट रहेगा और 75% बजट आएगा ग्राम पंचायतों के पास सीधा गाँव में। 15वें वित्त आयोग, जिसमें भारत सरकार की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 40% जो कार्य पंचायतों के द्वारा किए जाएंगे वो बेसिक अनटाइटल के द्वारा किए जाएंगे और 60% बेसिक टाइड अनुदान के रूप में होगा। देखिए, जो पैसा दिया जाएगा उसमें 40% बेसिक अनटाइड अनुदान के रूप में होगा और 60% बेसिक टाइड अनुदान के रूप में होगा। अनटाइड अनुदान का जो उपयोग है, जो 40% पैसा है, उसका प्रयोग पंचायतें स्ट्रीट लाइट के लिए कर सकती है, सार्वजनिक परिसंपत्तियों, भवन का निर्माण कर सकती है, प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उनका निर्माण कर सकती है, स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण कर सकती है, सहकारी बीज एवं उर्वरक भंडार केंद्रों को बनाया जा सकता है, सड़क की मरम्मत पर इस पैसे को खर्च किया जा सकता है, फुटपाथ, उद्यान, खेल मैदान, शमशान आदि के रखरखाव के लिए भी इस पैसे को खर्च किया जा सकता है। जो अनटाइड है, इसके अलावा जो अनटाइड है उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देना, भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांग, उनको प्रोत्साहन राशि देना आदि कार्य में इनको प्रयोग में किया जाता है। अनटाइड अनुदान जो है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। टाइड अनुदान मुख्य रूप से व्यवसाय से संबंधित है। भूमिहीन कृषकों को, भूमिहीन मजदूरों को, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को सहायता देना, 12,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देना आदि में इसको यूज किया जाता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पंचायतों के द्वारा जो ग्राम पंचायतों के द्वारा 3 लाख की लागत से विशेष योग्यजन व्यक्ति के लिए विशेष प्रावधान के साथ सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 30% राशि 15वें वित्त आयोग से व्यय करने का प्रावधान है। इसके अलावा पंचायतों के द्वारा ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के बारे में बात किया जा रहा है। पंचायत पुरस्कार की हम बात करते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत सरकार द्वारा यह योजना 2010-11 में लागू की गई। इसके तहत प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पंचायत राज्य मंत्रालय द्वारा निम्न श्रेणी के पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य की 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समिति और 5 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। इसमें
फर्स्ट जो है इसमें एक पूरे पूरे जैसे राजस्थान राज्य है उसमें से एक कोई जिला परिषद को चयन किया जाएगा, 2 पंचायत समिति को चयन किया जाएगा और कोई न कोई 5 ग्राम पंचायतें चयन की जाएगी, उनको पुरस्कार दिया जाता है। हमारे यहाँ अगर हम बात करें 2021 में तो जिला परिषद तो कोटा को मिला है, पंचायत समिति उदयपुर में कोटड़ा और झुंझुनू में चिड़ावा को मिला है। ग्राम पंचायत में त्योदा खेतड़ी पंचायत समिति है झुंझुनू में, उसको मिला है। दूसरी ग्राम पंचायत AN चनाना पंचायत समिति पदमपुर जिला गंगानगर है। तीसरी पंचायत है थूर पंचायत बड़गांव जिला उदयपुर। चौथी निधेरा कला सेपऊ पंचायत समिति का धौलपुर जिले की है। और पांचवी पंचायत है बर पंचायत समिति रायपुर के अंतर्गत आती है और जिला पाली में। दूसरा जो पुरस्कार दिया जाता है वो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। इसके अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा तय किए गए अधिनियमों, नियमों और प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा के उत्कृष्ट आयोजन के लिए एक ग्राम पंचायत का चयन करके पुरस्कार दिया जाता है। 2021 में ये भोजासर पंचायत समिति झुंझुनू जिला परिषद झुंझुनू को मिला है, इसको 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा पंचायत में एक बाल हितैषी ग्राम पंचायत का पुरस्कार भी मिलता है। ये 2021 में भिंडा पंचायत समिति नावा जिला नागौर को मिला है, इसमें 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। ग्राम पंचायत विकास योजना का जो पुरस्कार है ये भी 2019 से चालू किया गया। इसमें ग्राम पंचायतों में जो कार्य किए हैं उसके आधार पर इसमें उसको पुरस्कृत किया जाता है। इसमें भी 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। इसके अलावा देखिए ग्राम पंचायत इसके अलावा अब हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत विकास योजना पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष वर्ष 2015 से ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के तहत गाँव में जो जो काम है उसको डिसाइड किया जाता है। इसकी एक मार्गदर्शिका आती है, अपनी योजना अपनों विकास के नाम से एक पुस्तक आती है, उसके माध्यम से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकेंद्रीकरण सहभागिता हेतु सबकी योजना सबका विकास योजना भी चालू की गई। 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा पंचायत पुरस्कार की हमने बात कर ली, जिस बारे में हमने बात की। उसके बाद में ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में भी हमने चर्चा की। इसके पहले जो एक टॉपिक रह गया स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान 31 मार्च 2018 को खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित हो चुका है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण 2020-21 में प्रारंभ किया गया है, जो 5 वर्षों तक अब चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन फेज सेकंड का मुख्य उद्देश्य गाँवों में ODF की स्थिति को बनाए रखना, ग्रामीण क्षेत्र में ठोस व तरल कचरा प्रबंधन द्वारा स्वच्छता के स्तर में सुधार करना शामिल है। पंचायत पुरस्कार के बारे में हमने आपसे चर्चा कर ली। दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार की बात करी, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार की बात करी, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार की बात करी जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत विकास योजना में भी 5 लाख रुपए एक पंचायत को दिए जाते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। ग्राम पंचायत विकास योजना की भी हमने कुछ चर्चा करी कि किस प्रकार से चल रहा है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से क्रियान्वित किया जा रहा है। अन्य योजनाओं की तरह इस योजना में भी 60% राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, 40% राज्य सरकार को देनी होती है।
इस योजना में विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों एवं क्रमिकों की क्षमता संवर्धन, पंचायती राज संस्थाओं का आधारभूत संरचनात्मक निर्माण कार्य व प्रशिक्षण संबंधी कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा विलेज मास्टर प्लान भी इसमें बनाया जाता है, जिसके अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या विस्तार, खेल सुविधा, पार्क, शासकीय भवन, सड़क, अन्य विकास गतिविधियों हेतु भूमि के मूल्यांकन के साथ प्रत्येक गांव का एक मास्टर प्लान बनाने की बात कही जा रही है, ताकि अगले 30 साल तक गाँव में क्या क्या विकास किया जाना है वो उसी के तहत बनाया जाए, ताकि ऐसा नहीं हो कि कहीं कोई निर्माण कर दिया उसके बाद दूसरा कोई आए वो दूसरी जगह निर्माण कर दे। इसका उद्देश्य क्या है कि हर गांव का अगले 30 साल का एक मास्टर प्लान बना दिया जाए। उसी हिसाब से जो भी गांव में विकास करना है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, जनसंख्या से संबंधित हो, खेल सुविधा से संबंधित हो, कोई भवन निर्माण करना हो, सड़क बनानी हो, इन सभी का एक मास्टर प्लान हो। जैसे शहरों के मास्टर प्लान होते हैं वैसे ही गाँवों का भी एक मास्टर प्लान हो। ग्राम पंचायत के भवन के निर्माण के लिए अब कम से कम 5 बीघा भूमि का प्रयोग करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है, जिसमें ग्रामीण सचिवालय की दृष्टि से आम आदमी को सुविधा प्रदान करने के लिए एक ही परिसर में पंचायत स्तर के लगभग सारी चीज़ वहीं अवेलेबल होगी। जैसे ड्राइंग बनाना हो, नक्शा बनाना हो। सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। 2014 में 723 नवीन ग्राम पंचायतें गठित की गई। इनमें से 697 को भूमि आवंटन का कार्य पूरा हो चुका है और इनमें भवन निर्माण का कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा देखिए, पंचायत समिति भवन निर्माण की बात भी हम करेंगे। 2014 से 47 पंचायत समितियों का गठन किया गया था 2014 में। इन सभी 47 पंचायत समितियों को वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी कर दी गई है। इसमें से 36 पंचायत समितियों के भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया और 10 का कार्य प्रगति पर है। प्रत्येक पंचायत समिति में 2.5 करोड़ रुपए तक बनाने में सरकार के द्वारा खर्चा किया गया है। इसके बाद अंबेडकर भवन हर जो नगर निगम है या नगर परिषद है या नगर पालिका का मुख्यालय है, उसमें बजट घोषणा 2019-20 के अनुसार हर नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पालिका व शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक एक अंबेडकर भवन बनाया जाएगा। इस हिसाब से लगभग 140 पंचायत समिति मुख्यालयों पर अंबेडकर भवन बनाने का एक प्लान है। अंबेडकर भवन एक बनाने में 50 लाख रुपए लगेंगे और परियोजना की कुल जो व्यय है वो 70 करोड़ रुपए का रखा गया है। ये भवन भी निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा हम देखिए, प्रशासन गांवों के संघ अभियान 2021 ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं को मौके पर ही समाधान करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन गांवों के संघ अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान को प्रशासनिक विभाग, राजस्व विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। अभियान की मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर स्तर पर की जाती है और प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग पट्टे ले सकते हैं, अपना नाम हस्तांतरण कर सकते हैं, पट्टे का पुनर्वेदीकरण करा सकते हैं, पेयजल सुविधाओं की बारे में कोई शिकायत का निस्तारण कर सकते हैं, जन्म व मृत्यु प्रमाण भी इसमें जारी किए जाते हैं, शौचालय निर्माण के लिए भुगतान का कार्य भी इसमें किया जाता है। इसके अलावा देखिए, राजीव गांधी जल संचय योजना, राजस्थान में जल उपलब्धता की दृष्टि से राज्य एक पिछड़ा राज्य है, तो यहाँ के गिरते जल स्तर को रोकने व बारहमासी जल प्रवाह की कमी से निपटने के लिए हमारे यहाँ राजीव गांधी जल संचय योजना चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा के जल को अधिक से अधिक संचयन करना, जल संरक्षण करना
और उनका समुचित और विवेकपूर्ण प्रयोग करना है। यह योजना 20 अगस्त 2019 को प्रारंभ की गई थी। इसके माध्यम से राज्य के सभी 33 जिलों के 295 ब्लॉकों के लगभग 4000 गाँवों को चिन्हित किया गया है और इसमें जल संचय के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें इसको वाटर सेट कंपोनेंट के रूप में कहा जा सकता है। इसके अलावा हम बात कुछ करेंगे ग्रामीण आधारभूत संरचना की बात करेंगे। आधारभूत संरचना की बात आती है तो सबसे पहले हम ग्रामीण सड़क की बात करते हैं। कोई भी राज्य, देश, ग्राम का आर्थिक विकास में सड़क का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश के विकास और उन्नति में सड़क की जितनी भूमिका होती है शायद ही किसी और तत्व की हो, क्योंकि यही रोजगार उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने, गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करने, सभी में सड़क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राज्य में सड़क निर्माण की दृष्टि से काफ़ी कार्य किया जा रहा है ताकि वाहनों की गति, तेज़ गति से वाहनों को बाधा रहित आवागमन किया जा सके। राज्य में अच्छी पक्की सड़कें वाहन की जो परिचालन लागत है वो 15 से 40% कम करती है। तो इस दृष्टि से राज्य में सड़क निर्माण पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी ये कार्य हो रहा है। गाँवों को सड़कों से जोड़ने के लिए राज्य सड़क निधि 2011 के अंतर्गत भी कार्य हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय योजना के तहत भी हमारे यहाँ गाँव में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि राज्य में काफ़ी अधिक मात्रा में सड़क विकास के लिए प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण की हम बात करेंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 2021 तक 43,201 गाँव तथा 1.14 लाख ढाणियों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। यानी लगभग 94 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। और सरकार के द्वारा निरंतर ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी घर जिसको विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता है वो उससे वंचित न रहे। इस हेतु सरकार के द्वारा लगातार बजट में पैसा आवंटन किया जा रहा है। 2020-21 में भी लगभग 60,672 कृषि विद्युत कनेक्शन भी जारी किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसको रूडा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा की स्थापना 1995 नवंबर में एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में की गई थी। ग्रामीण गैर कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह दस्तकार परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जिनमें कौशल है उस कौशल को विकास करने का काम, उनके कौशल को मार्केट उपलब्ध कराने का काम, चाहे वो बुनकर हो, कुंभकार हो, मूर्तिकार हो, दस्तकार हो, इन सभी की जो कला है इसको विकसित करने का कार्य ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा के द्वारा किया जाता है। ये 1995 से हमारे यहाँ चल रहा है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि हमने इस वीडियो में राजस्थान से संबंधित कुछ और योजनाएं जो कि ग्राम पंचायतों से संबंधित थी, ग्रामीण विकास से संबंधित थी, उसके बारे में हमने अध्ययन इसमें किया। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से कुछ और योजनाओं को लेकर आएंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। थैंक यू।